बहुत अच्छा हूँ भगवान की दया से। आप कैसे हैं? बड़ा अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के। फ़ोन पे भी आपकी वीडियोज़ ही देखता हूँ तो मैं। थैंक यू। सेम हियर। जी। हाँ जी। सेम हियर मतलब आपकी आवाज़ सुन के मैं आपकी वीडियोस का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे आपका इंस्टाग्राम आईडी भी नहीं पता। जी। कैसे हैं आप? मैं वैसे ज़्यादा मैं अच्छा हूँ जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छा हूँ भगवान की दया से। जी, क्वेश्चन पूछिए ना। हाँ जी। वैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन मैं पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ। वो परफेक्ट। कुछ 2 साल हो गए हैं। वाह। मेरी मदर आपकी वीडियोज़ भेजती है, मैं उसको भी फॉलो करता हूँ एंड आई थिंक कुछ 1 महीने से आपकी वीडियोज़ देखता आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी आपकी बातें सुन के, डेली आपकी वीडियोज़ देख के अपने आप को और इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। मेरी मैनिफेस्टेशंस एंड एवरीथिंग। जी। बट मेरी सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं एंड मुझे ज़्यादा डिफरेंसेस, मतलब मैं कुछ मिरेकल नहीं सोच रहा कि एकदम से आउट सोचो ऑफ ना। नोवेयर कुछ चीज़ें यू मिले हो। हैव टू। हाँ जी। जब ओके। मिराकल्स के बारे में सोचोगे तभी होगा, जब बिलीव जी। करोगे तभी होगा। आई डू नॉट वॉन्ट मेरा, जी। देखिए बात ऐसा है ना, आई एम कटिंग यू हाँ हियर जी। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी कॉमन थिंग। ओके। हम क्या करते हाँ जी। हैं कि हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, ठीक है, कि जी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मिरेकल्स हो, मेरे को बस है इतना जीवन नहीं। जब वो वाला माइंडसेट हमारा रहता है ना, तो कुछ भी आना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जी। अगर आपको मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने हैं, देखिए सूर्यदेव मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, बट जी। मैंने फिर भी एक होप रखा, रिक्वेस्ट किया कि भगवान जी प्लीज़ थोड़ी देर आप बादलों में छुप जाइए ना, ठीक है। जी। तो व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग लाइक दिस, देयर आर टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर माइंड। एक कि it will not happen as what you think inside, but the second thing, if it happens it will be so nice, कि अगर ये हो गया तो कितना जी। मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जी। मान लीजिए आपको 500 करोड़ कमाने हैं, सुनने के लिए इम्पॉसिबल है, बट अगर वो हो गया तो कितना मज़ा आएगा। अगर उस फैंटेसी को मैं जी लिया तो कितना मज़ा आएगा। दैट एक्साइटमेंट गिव्स यू दैट होप कि हाँ मेरे को करना चाहिए। जी। अगर अगर वो नहीं होता, देखिए हमको बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि जितने में है उतने में सेटिस्फाइड रहो। अगर मान लो एक चीज़, हम एक खिलौना खरीद लेते हैं, एक और सोचेंगे तो लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। जी। वो अपने को दिमाग में दिया गया है, बहुत हद तक वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल भी है, बट उससे हमारा लिमिटेशन भी हो गया है थिंकिंग में, है ना। जी। मान लीजिए कोई भी एयरलाइन कंपनी सोचती कि मेरे को 5 एरोप्लेन बस है, ज़्यादा का मैं क्या करूँगा, तो जी। बिगेस्ट एयरलाइन कंपनी कैसे बनती? बिल्कुल। उसके 10,000 फ्लाइट्स ऐसे ऐसे कैसे होंगे? जी। तो हमको थोड़ा सा उधर अपने फोकस को शिफ्ट करना है कि कभी भी हमको नहीं लगना चाहिए कि आई डो नॉट नो, आई नो मिरेकल्स वॉन्ट हैपन। सब होता है, ये तो विश्वास रखने मैं का। हाँ जी, या मैं एक चीज़ और पूछ, जैसे हम कहते हैं कि हमें वी शुड ऑलवेज फील ग्रैटिट्यूड, हमें ग्रैटिट्यूड हमें हमेशा रखना चाहिए। जी। वी शुड ऑलवेज फील अबंडेंट एंड करेक्ट। सेटिस्फैक्शन। करेक्ट। तो हम सेटिस्फैक्शन और अबंडेंस को कैसे साथ साथ, जैसे देखिए आज मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो हाउ 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 शुड आई, लाइक मैं अंदर से मैं कैसे दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलूं कि मैं आज इससे सेटिस्फाइड हूं कि आज मेरे पास इतने पैसे हैं अकाउंट में, बट आई आल्सो फील अबंडेंट कि मुझे और रिसीव होंगे। हाउ डू आई पुट दिस ऑन पेपर, और मैं कैसे इसको प्रैक्टिस करूं डेली? देखिए आई मीन बात ऐसी है कि हम जो भी हमारे दिमाग को बोलते रहते हैं ना, वही चीज़ें हाँ जी। हमारी रियलिटी बन जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे रिलेशनशिप्स कभी काम ही नहीं करते, वो उनका रियलिटी जी। बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा मेरे हाथ में ठहरता ही नहीं, दे विल बी फिल्दी रिच, उनके पास इतना इतना पैसा होगा, बट वो बोलते रहते हैं कि मेरे पास पैसा हाथ में ठहरता ही नहीं, और उनके खर्चे होते ही रहते हैं। तो उन चीज़ों जी। को हम उन अफर्मेशन से जब बदलते हैं ना, कि मेरे जीवन में बहुत धन आता रहता है और मैं उन सारी चीज़ों पर खर्च कर पाता हूँ जो मेरे को पसंद है, देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी फीलिंग अबंडेंट इज हैविंग एवरीथिंग एट योर कन्वीनियंस, कि मेरे को ये चाहिए तो मैं ऐसे एक बटन दबाऊंगा और आई कैन ऑर्डर फॉर इट, ठीक है। राइट।
एंड फीलिंग कंटेंट इज व्हेन यू गेट दैट थिंग, आप उसको लेकर कितना खुश होते हैं. ठीक है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है, बहुत बड़ा घर बना लेंगे, बट उस घर में भी ऐसे ऑफिस जाना है, घर आना है, ऑफिस जाना. कभी बैठ के उस घर को ऑब्जर्व करके, आहा भगवान जी आपने कितना अच्छा घर दिया. उस बिस्तर पे लेट के, आहा भगवान जी इतना आराम से मैं लेट पा रहा हूँ, इतना अच्छा ये जीवन है. वो पॉज, वो गैप नहीं देते हैं. या तो फ़ोन में रहेंगे या कुछ काम में रहेंगे या कुछ भी. कितने सारे लोग हैं जिनके पास इतनी सारी ज़मीनें हैं, इतने सारे फार्म हाउसेस है, सब कुछ है, बट उसमें वो टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाते. So now you are understanding the difference between what is what. Abundances you might have. Now I have abundance of messages. Right. ठीक है. There are so many people wanting to talk and I literally want to talk. But मेरे पास दिन में है 10 घंटे, उसमें से मैं 2-3 घंटे अपने लिए रखना चाहता हूँ. ठीक है. अब उस समय में मैं, अब जो मेरे को इतना दे रहा है उससे भी मैं उतने ही दिल से बात कर रहा हूँ, जो मेरे को जितना भी दे रहा है उससे भी मैं उतने ही दिल से बात कर रहा हूँ. मेरे लिए तो सर्विस है. Okay, I'm providing a service. How will I feel satisfied is if I'm being paid well also, और जो भी मैं बोल रहा हूँ सामने वाले को समझ आ जाए, that is my satisfaction. अब 10 दिन बाद जब आप बिल्कुल एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने लगोगे, जो भी आपके पास ऑलरेडी है उस चीज़ में आप इतने कंटेंट फील करोगे, आपकी वाइब्रेशन और ऑरा दूसरे लेवल पे रहेगी. अब जब आप वो दूसरे लेवल पे जाते रहोगे, आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहोगे, तब क्या होने लगेगा कि लाइफ बिल्कुल मिरेकुलस दिखेगी. और जब वो होगा, देन यू विल टेक्स्ट मी बैक अगेन सेइंग, ओ माय गॉड एवरीथिंग इज चेंज्ड जस्ट बाय दिस चेंज इन फोकस, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट थिंग्स आर. ठीक है. तो यू हैव टू अप्रिशिएट ऑल दोज लिटिल थिंग्स, क्योंकि कल तक आज जो चीज़ें लिटिल लग रही हैं, जो ईजी लग रही हैं, कल तक यू वांटेड दीज थिंग्स इन योर लाइफ, नो. इसीलिए वो आई है. तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपने कार को ना कभी कभी मैं पोंछता हूँ, ज़रूरत भी नहीं होती ना, फिर भी मैं पोंछता हूँ, क्योंकि उतने समय जब मैं पोंछ रहा होता हूँ मेरा ध्यान उस पर केंद्रित होता है. मैं पूजा के लिए अगर जाऊँगा ना, 15-20 मिनट मैं वहाँ पे बैठूँगा और कुछ नहीं सोचूंगा, क्योंकि उतना समय मेरे को ग्रैटिट्यूड इस चीज़ पे देना है कि भगवान जी आपने मेरे को आपको सेवा करने का मौका दिया है. जब मैं कॉल में बात कर रहा हूँ, मैं इना रश नहीं हूँ कि मेरे को जल्दी से रखना है, दूसरा कॉल उठाना है. तो एंजॉइंग दैट एवरी मोमेंट इन लाइफ विल लीव यू विद अ कंटेंट फीलिंग कि आज भगवान आके बोले चलते हैं, लाइक हाँ ठीक है चलो. यू वोंट बी लाइक पर मेरे को तो वो करना था, ये करना था. बट वो मोमेंट उस टाइम पे you should sit down and enjoy that little things. That is satisfaction and content. अरे टीवी खरीदा है और टीवी देख ही नहीं रहे तो क्या फायदा. जी वही बात. डाइनिंग टेबल खरीदा है पर उस पे बैठकर खा ही नहीं रहे फैमिली के साथ तो क्या फायदा. जी. पलंग खरीदा है बट ऑफिस में ही सोना है तो क्या फायदा, क्यों ही खरीदा. समझ रहे हो. वो सारी चीजें जो आपके जीवन में है उनको एंजॉय करो ना. बिल्कुल. अभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे को पूछिए, ये तो हम पूरा मस्त घूम घाम के आ गए. आपको किस चीज़ में मेरा मैं आपको बस छोटी सी अपनी लाइफ के बारे में जस्ट टेल यू इन अ वेरी शॉर्ट यू नो स्टोरी. मैंने I'm turning 29 next month. और मैंने 9 years जॉब करी है. मैं दिल्ली से बैंगलोर से फिर दोबारा चंडीगढ़ आ गया हूँ. I'm in पंजाब राइट नाउ. एंड मैंने 1 साल पहले जॉब छोड़ दी थी बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू बिजनेस. एंड मैं फाइनेंशियली मेरी अगर मैं बोलूँ कि मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, मैं इतना नहीं हूँ, बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू बिजनेस. माय डैड इज डूइंग बिजनेस बट उनका अप एंड डाउन्स बहुत होते रहे हैं, बहुत लॉसेस भी हैं, बहुत प्रॉफिट भी हुए हैं, बट अभी के टाइम पे लॉस ही चल रहा था. एंड सिंस लास्ट ईयर आई ऑल्सो मेड दिस डिसीजन कि मैं भी काम करूंगा एंड बिजनेस करूंगा. एंड आई हैव बीन ट्राइंग. मैंने रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया है. एंड मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे विच आई थिंक कि वो ठीक नहीं थे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. मैंने जॉब छोड़ दी ज्यादा कुछ बैकअप ना रखते हुए. एंड इन
इन द लास्ट मतलब एक लास्ट ईयर से मैंने डेट पे डेट ले लिया है एंड आई एम इन अ वेरी नॉट सो गुड स्टेट राइट नाउ एंड इट केप्ट ऑन गोइंग. मैंने कर्जा खत्म करने के लिए कर्जा ही लेता गया एंड आज अब मैं फोकस मेरा जो 1 महीने से फोकस है दैट इज टुवर्ड्स वर्किंग एंड नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, थिंकिंग यू नो अबाउट द सॉल्यूशन. एंड हाँ जी, बट वो जो डर है कि एंड वो डर को मैंने फिर अपना साइड किया कि अब मैं इसी डर से रहता था कि अब मैं EMI नहीं पे कर पाऊंगा, सो मेरा वो यू नो माय क्रेडिट स्कोर विल गो बैड. Okay, forget. Let us not discuss about all of those insecurities and let us focus on what we have to do now. ठीक है? हाँ जी. I will give you some basic examples so that you develop a belief system in your mind that yes, this is possible. ठीक है? Okay. Instagram अकाउंट मेरा रहने से पहले, ये सारी बातें मैं दुनिया में शेयर करने से पहले ये सब कुछ मैं प्रैक्टिस करता था. ठीक है, बट अब दुनिया को समझ आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता था. ठीक है, जिसको आ रहा है वो आ रहा है नहीं. अब मैंने एक दिन मन में इच्छा किया कि भगवान जी, अब मैं अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करता था और उस सजेशंस की वजह से उनके पोस्ट भी वायरल होने लगे, उनके कंटेंट को भी अच्छा होने लगा, उनको पैसे भी आने लगे, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग बिकॉज ग्रैटिट्यूड वॉजंट देयर. Now whatever problem that has come is come because the lack of gratitude for money. जब जीवन में पैसे थे, ठीक है, मतलब whatever how you treat it, how you respect it, how you have dealt with it is given you this result today. Okay. And don't take things personally. This is just for you to understand so that you become a stronger person. अभी जब हम जब पैसे को बच्चे जैसा ट्रीट करने लगते हैं ना, तो हम जैसे बच्चों को देखकर खुश होते हैं, जैसे बच्चों को देखकर उनको प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जैसे बच्चों को देखकर उनको उस लाड़ दुलार करते हैं, हम हमारे पैसे से नहीं करते. पैसे को ऐसा देखा जाता है, हाँ मटेरियलिस्टिक है, ये है वो है, बट इट इज इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर तुमको रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो रूल है. तो जब आप पैसे को ना आज से क्या करना कि उसको बिल्कुल एक बच्चे जैसा ही ट्रीट करना. ठीक है, तो क्या करोगे, जितना भी पैसा जीवन में है ना उसको देखोगे और खुश होते रहोगे, बार बार देखना और खुश होना. अब कुछ समय पहले मैं बोल रहा था कि जो भी आपके जीवन में वस्तुएं हैं उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते. ठीक है, अब ये सारी वस्तुएं हमारे जीवन में आई है बिकॉज ऑफ मनी. राइट. सो एवरी टाइम यू आर लुकिंग एट एनीथिंग अराउंड यू राइट नाउ आल्सो इज ऑल कम बिकॉज ऑफ द मनी दैट यू हैव हैड इन योर लाइफ. वेरी ट्रू. द मोर यू स्टार्ट थैंकिंग फॉर एवरी लिटिल थिंग इन योर हाउस, द मोर यू विल फील ग्रेटफुल कि भगवान जी आपने मेरे को. डू यू बिलीव इन गॉड? I do. Wonderful. Now you know that God has provided you with so much. Now you are grateful for all these things. Then you enter this vibrational frequency where things are now in that state कि yes, I'm able to receive more. क्यों? क्योंकि मान लो आपने मेरे को पैसे दिए हैं और मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, वो सारी चीज़ें, कल के दिन आप फिर मेरे को पैसे देंगे. मान लो आपने मेरे को पैसे दिए, मैं आपको कुछ भी ऐसे बोल देता हूँ जिससे आपको ऐसा बुरा फील करा दूँ, तो आप अगली बार मेरे को क्यों कॉल करोगे? उसी तरह जब भगवान ने आपको पैसे दिए हैं, खाना दिया है, पानी दिया है, कपड़ा दिया है, और आप उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, आप ना तो उनको थैंक यू बोल रहे हो, ना तो आप महसूस कर रहे हो, तो बढ़ेगा कैसे? Because God thinks, okay, maybe he doesn't want it, he's not feeling happy about it. So you have to feel happy about things. Okay? Now you are feeling happy about everything that you already have in your house, your car, your clothes, your body, your health, your wealth, everything. Okay? Stay in that frequency. जब जब डर लग रहा है, ठीक है, जब जो होगा होगा, भगवान संभाल लेंगे. एक चीज़, अब जैसे आपने मेरे को पेमेंट किया है तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, उसी तरह आपको भी भगवान को बोलना पड़ेगा कि भगवान जी आप आज से मेरे को हेल्प करो ना, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ ना. और उसके बाद ही वो करेंगे. क्यों? क्योंकि वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, हमको हमारा फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है. हम जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया हम उनकी भी नहीं सुनना चाहते.
मैं सच बोल रहा हूँ। और वो फ्रीडम हमको भगवान ने दी है, तो भगवान को पता है कि मैंने इसको इतना फ्रीडम दिया है, तो मैं इंटरफियर करूँगा तो बोलेगा कि मैं ही कर सकता था, तो इसकी इंटरफियरेंस की ज़रूरत ही क्या थी। तो इसीलिए वो बिल्कुल आते ही नहीं जब तक कि आप ना बुलाओ। वो आपके बाजू ही हैं, आप अभी बुलाओ 1 सेकेंड में ही विल रिस्पॉन्ड टू यू, बट you will have to acknowledge. For example, you go to a party, you and I are there, I do not acknowledge you, you do not acknowledge me, why will you even talk to me? जी, right. वैसे अभी क्या हो गया, हमने चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, हमने भगवान से बात करना शुरू कर दिया जी, यहाँ तक आराम हो गया। ठीक है, कभी भी डर लगता है, नोटिस वॉट एवर इज इन योर हैंड एंड स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर इट। ठीक है, ठीक है, अभी उसी जोन में रहना। अब कमिंग टू हाउ विल यू क्लियर ऑल ऑफ दोज एंड नाउ हैव अबंडेंस ऑफ मनी। ओके, write down a figure that is so big that will excite you and scare you at the same time, like how I told पहले। ठीक है, अब वो फिगर के बारे में लिखोगे और विजुअलाइज करोगे कि वो पैसे मिल रहे हैं। अब भगवान आपके पार्टनर है, वो उनका काम है दिलाना। ठीक है, ठीक है, अब आप बिल्कुल नहीं डर रहे, आपको जो भी फिगर चाहिए आप उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो। अभी आपका दिमाग क्या करेगा, वो सारी रील्स को स्क्रॉल करना या दूसरी चीज़ों में जो आप टाइम वेस्ट करते थे उस पर कम फोकस करके अभी इतने करोड़ मेरे को कमाने हैं और भगवान मेरे को हेल्प कर रहा है, ये दिमाग में सबकॉन्शियसली चलता रहेगा। जी, अब जब वो चीज़ चलती रहेगी क्या होगा कि एक आइडिया आएगा। जैसे मेरे को आइडिया आया कि ये सारी चीज़ें अगर मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा तो बाद में मेरे को हेल्प करेंगी, और इसीलिए मैं पोस्ट करने लगा। आई डिड नॉट केयर वॉट द वर्ल्ड विल थिंक, ऑल आई केयर्ड वॉज मेरे को ये ज्ञान याद रखना है ताकि मैं ना भूल जाऊँ। जी, वॉट डिड आई डू, वो इंस्टिंक्ट को मैंने तभी सो रहा था मैं, उठे बैठा वीडियो रिकॉर्ड किया, पोस्ट कर दिया। अब कुछ लोगों ने शुरू में कमेंट किया था कि ये वो फलाना ढिमका ना, उनको मैंने ब्लॉक कर दिया। जी, तो ऐसे जब भी आप कुछ करने की कोशिश करोगे, जो भी आपको ऐसे ये वो बोलेगा ना उल्टा पुल्टा, उनको ब्लॉक कर दो। ठीक है, अब और लोग ना बोले उस पर कैसे फोकस करना है इज़ वेरी सिंपल। देयर इज समथिंग कॉल्ड एफर्मेशंस। एफर्मेशंस आप हमेशा कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली आप एफर्मेशंस करते ही जाते हो। ठीक है, यार अमीर अमीर होते रहते हैं, गरीबों का गरीब, मेरा तो टाइम ही ऐसा है, ये है वैसे है, ये सारी जो चीज़ें हम बोलते हैं, जो यहाँ वहाँ से सुनते हैं ना फालतू की चीज़ें, जी, जी, वो आपकी अफर्मेशन बन जाती है। अब क्योंकि वो आपकी अफर्मेशन बन जाती है, आप अपने आप को उस वाइब्रेशन में अलाइन कर देते हो, और क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में अलाइन कर देते हो, आपको आपके साथ चीज़ें वैसी होने लगती है। जी, तो अभी क्या करना है, आपको अगर एक बिलियनियर बनना है तो आपको बिलियनियर माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। जी, उसके लिए आपको वैसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जो भगवान आपको आइडिया देते रहेंगे उस पर काम करते रहना पड़ेगा। आप अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे इक्वल हाफ्स में, कि आपका मेंटल भी अच्छा रहे, मेंटल स्टेट भी अच्छा रहे, फिजिकल स्टेट भी अच्छा रहे, फाइनेंशियल स्टेट भी अच्छा रहे, जी, ताकि आपके रिलेशंस भी अच्छे रहे। जी, यहाँ तक समझ गए? बिल्कुल जी। वो पैसे कहाँ से आएंगे? जी, पैसे कहाँ से आएंगे इज भगवान्स बिजनेस। आपकी थाली में जो चावल आ रहा है कहाँ से आ रहा है इज नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज रीचिंग योर टेबल। वो आंध्रा से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इज नन ऑफ योर बिजनेस, जी, it is reaching your table. Where is your phone coming from is none of your business. How is that working is none of your business. All you are bothered is, am I able to use it? You are able to use it. Don't try to think extra. ठीक है, जी, पैसे वैसे आएंगे। How can you say that? See, I do not know मेरे followers कहाँ से आएंगे। All I know is भगवान जी मेरे को followers आप कर देना, वो हो जाएगा, मेरे को पता है। And I am happy gardening, I am happy eating, I am happy doing every other thing. और thought suddenly आता है, I'll record and post. ना वो भगवान जी पे जब छोड़ दिया है वही उन तक। और मैं अपने वीडियोस में बोलता भी नहीं कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ये करो वो करो। जी, वो अपने आप उन तक पहुंच जाती है जिन तक वो पहुंचनी है, अपने आप लोग प्यार ही बरसाते हैं उस पर। जी, बिल्कुल। वो इसीलिए होता है क्योंकि मैं एक बहुत स्ट्रांग अफर्मेशन करता हूँ जिसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि एवरीबडी लव्स मी, आई लव एवरीबडी। जी, अब जब ये एक अफर्मेशन हो जाता है, सभी मेरे ही है और मैं सभी का हूँ,
जी तो ये वाली एनर्जी मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, तो वैसे ही रिसीविंग मेरे को भी मिल रहा है। बिल्कुल जी। आप जब तक किसी को गाली ना दे दो, सामने वाला आपको गाली नहीं देगा ना, बिल्कुल जी। अनलेस ही इज ड्रंक एंड यू गो एंड वॉट एवर, दैट इज अ सेकेंड थिंग, बट आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो उसी हाँ, तरह I आपको understood, हाँ जी। पहले एक एनर्जी बाहर छोड़नी है कि मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं करोड़पति हूँ, जी और वो हो जाएगा। तो अभी जितना भी आपको क्लियर करना है उस अमाउंट का 10x आप लिख लो, और ठीक है। वो स्टार्ट बहुत छोटा होगा। जी अब स्टार्ट होते होते वो वैसा जाएगा। अब सच बात बताता हूँ, मेरा ही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ छुपाना है नहीं। अब 2 महीने पहले से, मतलब 1.5 मंथ पहले से मैंने कॉल्स लेना स्टार्ट किया। अब जब मैंने हाँ जी। लेना स्टार्ट किया, आई हैड अ फिगर इन माई माइंड एंड आई जी टोल्ड कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू पे यू पे, आई डिड नॉट वॉन्ट टू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, वॉट एवर माई फिगर इज, आई एम फोकसिंग ऑन दैट फिगर एंड एवरी डे द ग्राफ इज गोइंग अप। कुछ जी। दिन मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो उन दिनों मैं किसी के रिप्लाईज नहीं करता, किसी को पे करने को नहीं बोलता, और वो सारी चीज़ें, और मैं उसी जोन में रहता हूँ, बिल्कुल हॉलीडे मोड में। जी अब क्या होता है, कभी कभी जब हम फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं, अगले दिन मेरे को ऐसे दिखता है कि थोड़ा सा अगर मेरा डाउन गया है, हाँ जी। बेसिकली आई विल हैव टू फील बैड नो, कि अरे यार कैसे हो गया, क्या हो, मैं वो नहीं करता। हाँ जी। मैं फिर से वापस उस बुक में जाऊंगा और लास्ट मंथ से जितने मेरे को पैसे आए हैं ना, उन सबको जी। मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है कि ये एक फिगर मान लो छोटा मेरे को लग रहा है आज का, पर जब मैं उन सब से कैलकुलेट करता हूँ तो 2 महीने पहले में इस चीज़ से ये नहीं हो रहा था, बट अभी बिल्कुल। इतना सब आ गया है, सो दैट यू विल बी बैक ऑन ट्रैक कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर गेटिंग। एंड Definitely. देन एज सून एज आई अगेन शिफ्ट माई फोकस कि इतना सारा मिल रहा है, अगले दिन वो फिगर्स फिर ऊपर चले गई। जी ठीक है, ठीक है। वैसे ही आप जब फिगर्स जो भी कमाते रहोगे, और दूसरी चीज़, आप रियल एस्टेट कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ कमीशंस पे होते हैं। जी जी मैं बोलता हूँ माई क्लाइंट्स विल कम टू मी, माई मनी विल कम टू मी, एवरीथिंग कम्स इन माई लाइफ ईजिली, आई विल हैव ऑल द लग्जरी इन लाइफ ईजिली, दैट इज माई कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस। मेरे को अगर पूजा भी करना है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बाय गॉड्स ग्रेस। मेरे पेरेंट्स ने बहुत खुशी पे ही ध्यान दिया, बहुत खुश रखा, और जब जब मैं भगवान के कपड़े देखता था ना इस्कॉन में, तब मुझे पता था कि ये 2-2 लाख 3-3 लाख के बनते हैं। जी मैंने कभी नहीं बोला कि ये लोग इतना महंगे कपड़े क्यों पहनाते हैं, मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि भगवान जी आप मेरे को इतने काबिल बना देना कि मैं भी एक दिन ये कपड़े बनाऊं। जी यूर अंडरस्टैंडिंग? आज जब मैंने बोला है लोगों से, सी पीपल आर पेइंग, ओके, बट द थिंग इज, Correct. जब दिमाग में बैठ जाएगा कि ये बंदा इतने लेता है तभी ये बात करता है, यू विल हैव दिस डिजायर टू मेक दैट मनी। जी अगर आपको एक 5 स्टार होटल में खाना है, आपका डिजायर है कि मैं वहां जाके 5,000 की हाई टी पीऊं, तो आप मेहनत करोगे ना। बिल्कुल सर। वैसे एक सेट टारगेट रखोगे, आप उस तरफ जाते रहोगे। ठीक है, और कुछ पूछना था क्या आप बीच में कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, मैं वैसे जो आपने मुझे बताई हैं चीजें, मैं डेली अपना जो अमाउंट है, हाँ वो 10x आपने बोला, आई विल चेंज दैट। मेरे माइंड में एक फिगर थी, मैं वो डेली सुबह मॉर्निंग में रिपीट करता हूँ। मैंने अपनी पूरा एक खुल के बोलो ना, कितना बोला था, कितना सोचा था, खुल के बोलो, पैसे के बारे में खुल के बात करो। अच्छा जी, मैं वैसे मैंने अपनी अमाउंट लिखी है कि नेक्स्ट ईयर बाय दिसंबर 2027 मैं 5 करोड़ इजीली कमा लूंगा। 50 करोड़ मेरी लिखो। मंथली इनकम, हाँ जी, मैंने अपनी नेटवर्थ 50 करोड़ लिखी है, अगले साल तक 5 करोड़। मेरा बैंक बैलेंस भी 5 करोड़ 55,55,555 रुपए पूरा का पूरा होगा। एंड अभी से मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ एक्टिव इनकम में, और मेरी पैसिव इनकम 5 लाख रुपए है। और इसका भी बेसिस मुझे आइडियाज सेम भगवान जी ने दिए, मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मेरा फोकस भी उन्हीं पे है कि मुझे अपनी पैसिव इनकम किस तरीके से कमानी है, मुझे पता है। अभी पैसिव इनकम क्या होता है और एक्टिव इनकम क्या होता है? मतलब अदर सोर्सेस, रेंट्स एक्सेट्रा, इज इट? हाँ, सो पैसिव इनकम है जिसमें आप अपफ्रंट मेहनत करते हैं एंड इट क्रिएट्स मनी व्हाइल यू स्लीप। आप मतलब उसके लिए एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सेविंग्स एक्सेट्रा।
नहीं हाँ, पैसिवली जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड इवन इफ यू परचेज समथिंग एंड इट जनरेट्स कैश व्हाइल यू स्लीपिंग, तो वो भी जैसे एटीएम मशीन कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दी, लगा ली है, वो उसमें से लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं और उसमें आपको कमीशन मिलती है, दैट्स आल्सो पैसिव इनकम। वंडरफुल। सो आई हैव थॉट अबाउट ऑल दीस आइडियाज एंड सो दिस इज पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जैसे आप अभी भी कर रहे हैं, जैसे मैं भी डेली जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ एंड आई क्लोज डील्स, दैट इज एक्टिव इनकम। परफेक्ट। ओके। तो उसके लिए भी आई रिपीट इट एवरी डे। मैं 3 लाख रुपए मैनिफेस्ट करता हूँ कि मेरी एक्टिव इनकम है हर महीने की, और मेरी 5 लाख रुपए पैसिव इनकम है, एंड मैंने इसके लिए जो भी आइडियाज है मैं उसके लिए वर्क करता हूँ। बस वही है, वो एक जो डर है वो मुझे कभी कभी सेटबैक कर देता है, उसके लिए आपने मुझे सोल्यूशन दिया है। मैं वही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, तुम क्यों डर रहे हो? एवरी टाइम वी टेक इट ऑन आवर शोल्डर्स, नो, तभी वो सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हम लिमिटेड है। बट जब आपको पता है कि वही करवा रहे हैं, तो और क्या। मैं आपको सच्ची बोलूँ, सिचुएशन ऐसी थी ना कि माई गोल इज टू मेक सो मच मनी, बट आई एम नॉट इवन आस्किंग अपफ्रंट कि मेरे को आप लोग इतना दो। ओके, नाउ सडनली दिस आइडिया, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, हु ऑल विल आई आस्क। और फिर वही देखो, 5 मिनट में लोगों से बात कर रहा हूँ कि हाँ आप जितना करना है कर दो। सर कितना करूँ? आप बोलो, आप दे दो जितना देना है। सर मैं कितना दूँ? बोलो। टाइम वेस्ट जी। अब मैं सोच रहा हूँ टाइम वेस्ट भी नहीं करना है भगवान जी, जल्दी से पैसे भी कमाने हैं, जल्दी से मेरे को स्विमिंग के लिए भी जाना है, मेरे को सारी काम करने हैं जो मेरे को पसंद है। अब सिखाओ ना, कुछ बोलो ना, कैसे होगा? और बिना लोगों को बोले कि इतना दो उतना दो, क्योंकि मैंने छोड़ दिया ना। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट बिकॉज इट विल सेट एन एग्जाम्पल टू सो मेनी पीपल कि हाँ ऐसे छोड़ देने से भी होते हैं चीज़ें जी। तो अभी सुबह सुबह ये आइडिया दिमाग में भगवान ने दिया, ये ऐसे बोल दो। I saw your video, मैंने आपकी वो भी वीडियो भी देखी है मॉर्निंग में। Yeah, and I just put that video up. जी। And everything is working out perfect. अब कल देखो, तो क्या होता है कि बीज मैंने 1.5 मंथ पहले डाला था, और वो बीज डालना भी ऐसा हुआ था कि उससे पहले जब मैं लोगों को फ्री में एडवाइस देता था, पॉकेट में मिल रहा है ना, तो उसको लोग उतना वो नहीं करते थे, उल्टा मेरे से ही ये वो बोलते थे। तो फिर मैंने रिप्लाई करना ही छोड़ दिया। मानना है मानो, नहीं तो नहीं। मेरे को क्या आना जाना यहाँ पे, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैंने बोल दिया, तुमको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। जी। उसके बाद किसी ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ बात कीजिए, प्लीज़ बात कीजिए। फिर भगवान ने आइडिया दिया कि अगर हाँ बोल दे कुछ देना है तो दे दो, तो उनको भी उस चीज़ की वैल्यू रहती है, आपको भी। तो वैसा एक स्टेप हुआ। अब देना हो तो दे दो, तो मैंने बोल दिया। बट मेरा है कि मैं 10 लाख पर कॉल कमाऊँगा। जी। कब होगा, कैसे होगा? मेरे सारे क्लाइंट्स, अब आप भी हो क्लाइंट, आप भी करोड़ों में कमाओगे तो तब दोगे, तब आपको उतना ही लगेगा। तो हाउ विल इट हैपन? नो, दिस इज सीरियस, प्लीज टेक इट टू हार्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, डेफिनेटली, एंड दैट विल हैपन। मैं इतना वर्दी होऊंगा, देन आई विल टेक योर सर्विस, एंड ये तो बहुत छोटी चीज है, कुछ भी छोटा नहीं, सब कुछ दोगे आप, और वो सब बहुत जल्दी होगा। 6-8 महीने का टारगेट रखो यार, मेरे को जल्दी से करोड़पति हूँ। करोड़पति तो मैं हूँ। ऐसे होने चाहिए क्लाइंट्स की। देखो मेरे क्लाइंट्स 3 महीने में इतने लाख मेरे को दे रहे हैं, मतलब आप भी कर सकते हो। प्लीज हाँ, फॉर दैट एटलीस्ट यू डू। डेफिनेटली जी। दैट इज अनदर मोटिवेशन। इट हैज टू बी, प्लीज। you can be the 3rd or 4th one who will be sending that amount as soon as possible, but yeah, I already have a few. You see, you guys are my investment, dude. जी। इतना खुश रहने का लाइफ में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। आपकी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी हैं दैट वो लिसनिंग समटाइम्स व्हेन आई एम लो, आई लिसन टू योर वीडियोस एंड मैं फिर वही चीजें दिन में रिपीट करता हूँ। माय मॉम आल्सो फॉलोज यू एंड आई टू, एंड शी वाज द वन हु सेंट मी योर वीडियो। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। मैं आपकी वीडियोस देखना शुरू हुआ था। It changed me, and I was very curious कि मैं एक बार आपसे बात करूं, and I wanted to. I knew कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही होना है, अच्छा ही मिलेगा। Thank you so much. जी, I just one last thing. I also don't take help. जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, मैं किसी से भी हेल्प लेने से थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। लेना चाहिए। मैं फैमिली से भी हेल्प मतलब फाइनेंशियल हेल्प तो मैं नहीं बोल रहा। नॉट फाइनेंशियली, आई विल टेल यू। हाँ, यू हैव टू टेक हेल्प। मैं बिल्कुल नहीं शर्माता, चाहे अभी मेरे मामा जी है, ठीक है जी,
माई फादर वॉज अ डॉक्टर एंड उनसे मेरे को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू होता था तो मैं उन्हीं से पूछूंगा. ही इज एन एक्सपर्ट, आई विल ट्रस्ट द एक्सपर्ट फॉर इट. ठीक है. भक्ति में मेरे को कोई भी डाउट है, एक पुजारी है जिनसे मैं अप्रोच करूंगा. आई विल नॉट गो टू माई फादर फॉर इट, आई विल नॉट गो टू माई अंकल फॉर इट. क्यों? क्योंकि इनको इन चीज़ों के बारे में पता है. एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड मेरे को कोई एंथुजियाज्म होता है, आई हैव फ्रेंड्स. आर्ट रिलेटेड आई हैव फ्रेंड्स. टुमारो रियल एस्टेट रिलेटेड यू विल बी दैट पर्सन दैट आई वुड अप्रोच. ऐसे जब आप एक सर्कल बना के रखते हो ना, यू विल बिकम एन एवरेज ऑफ दोज 5 पीपल. ठीक है. सो नाउ यू आर हैविंग नॉलेज. एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एक्वायर्ड ओनली. पैदाइशी कोई ऋषि बन के नहीं आ जाते अभी के अब आते भी होंगे, बट मेरे को नहीं मिले अभी तक. भगवान अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. आई एम ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुडनेस. तो जब क्या होता है, व्हेन यू ट्रस्ट द एक्सपर्ट फॉर इट, थिंग्स विल वर्क आउट वेरी स्मूथली फॉर यू. आप दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते. अब मान लो आपको ईगो बीच में आ जाता है कि यार कैसे किसी को पूछूं. कृष्ण भगवान को पूछो ना, भगवान जी मेरे को इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, आप ही कुछ करो ना. मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ठीक है. आई डू एवरीथिंग दैट आई फील वेरी हैप्पी डूइंग. ठीक है. आज मैं गया था हेयर कट के लिए. अब मेरे बार्बर का जो लड़का है उसको ये हमेशा समझाते रहता है, पर वो समझता नहीं. अब वो है यंग एंड ऑल ऑफ दैट एवरीथिंग एंड वी लाफ. ओके. आज ऐसे ही किसी बात पे वो कुछ बोला कि मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे नहीं बोलते ये वो. तो उसको समझ नहीं आया. फिर वो मेरे को फॉलो करता है. अब उसको हिंदी नहीं आती तो वो पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है. तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे है. तो उसके डैडी ने स्टार्ट किया कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है. All these years when I used to go for a haircut, he would not talk about these things because he did not know that I understand these things. Right. Today he was only telling me कि मैं इसको हमेशा बोलते रहता कि जब पॉजिटिव रहते ना, भगवान ही लोगों को मिला देता है, जैसे आज आपको मेरे से मिलाया. That 25 minutes of haircut, we were talking about affirmations, we were talking about imagine how blessed am I. इतने साल से मैं उस बार्बर के पास जा रहा हूँ एंड आई गो टू दैट वन पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज आई हैव अ गाला टाइम देयर. मतलब इतनी हंसी होती है उधर, इतना अच्छा लगता है मेरे को. तो मैं गया वहाँ पे. ठीक है. आई वॉज इन दैट वाइब्रेशन, ही वॉज इन दैट वाइब्रेशन, वी कुड अंडरस्टैंड थिंग्स. सिमिलरली व्हेन यू आस्क गॉड फॉर इट, दीज पीपल विल कम. एंड ही वॉज टेलिंग मी कि मेरा डेली रूटीन ऐसा होता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो ये करता हूँ और मैं ना रोज़ अपने जो ग्रह लक्ष्मी होती है, मतलब मेन डोर होता है ना, वहाँ पे भी मैं ऐसे एक फूल रखता हूँ और पाँव पड़ता. आई वॉज लाइक वाओ. ऑल दीज डेज आई ओनली केप्ट सेइंग थैंक यू. साउथ इंडिया, मैं हैदराबाद में रहता हूँ ना, यहाँ पे ट्रेडिशन है कि लोग गड़पा बोलते हैं उसको, जो चौखट होती है उस पर हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे. उनको लक्ष्मी जी का ही स्थान मानते हैं क्योंकि लक्ष्मी नरसिम्हदेव वहीं पे प्रकट हुए थे ना. तो वैसे तो इसीलिए पैर नहीं रखते. तो फ्रॉम व्हेन ही टोल्ड दैट आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुमारो मॉर्निंग कि कल सुबह मैं उठूंगा, जब मैं जाता रहूँगा एक फ्लावर में अपने गड़पा पे रखूँगा. So I learned something new today. Now I am in this vibration कि I want to feel grateful for the house that you've given me. How do I do it? अब मैं बाहर से रोज़ देखता हूँ, फुटपाथ पे बैठ जाता हूँ. फुटपाथ मतलब डिवाइडर पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, घर को देखता हूँ, थैंक यू भगवान करता रहता हूँ. अब नाउ आई हैव वन मोर रीज़न. अभी तो जब मैं वो फ्लावर रखूँगा आई विल फील सो ग्रेटफुल. सो व्हेन यू आस्क पीपल, व्हेन यू टॉक अबाउट इट, ओनली देन. आज आपने बात किया है इसीलिए आपको इतनी सारा ज्ञान, इतना सारा ओपननेस हुआ है ना. उसी तरह कोई भी लीगल रिलेटेड मेरे को जानकारी होनी होती है, आई कंसल्ट माई अंकल. Anything related to farmhouse and investments and all, I consult another uncle. Anything related, so you leave it to the experts. Anything related to food and stuff, I have my mother, my aunts and everybody. Kindness and all of these things, I have somebody. You have to, only then will you grow. शर्माओ मत. आगे वाला क्या सोचेगा. अभी वहाँ का कल्चर मेरे को नहीं पता कि वहाँ का कैसा है, क्योंकि जहाँ पर भी हो, बट बात वही है कि आप कैसे हो. जी. आपको सीखना है तो सीखो. अब नहीं सीखोगे तो क्या करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, कनेक्शंस कैसे बनाओगे.
That's why I never used to talk to people. मेरा मुझे ऐसा होता था जितना मैं कर रहा हूँ उतने में खुश हूँ. But since I stepped into business, real estate, I got to know one thing कि मैं अभी तक तो मैं नहीं पूछ रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब अपने आप कर लूँगा, मुझे सब अपने आप आ जाएगा. But मैं after doing this for 1 year, now like you also told me, and I also came to realize कि अकेले कुछ नहीं होगा. अकेले कुछ नहीं होता. हम जो सुबह पानी भी नहा रहे हैं वहाँ कोई खोल रहा है पानी जो हमारे नल में आ रहा है, रोड्स जो साफ है, इंटरनेट ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ कोई ना कोई कर रहा है. अब बात ये है कि आप ना कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी से चाहते हो, जब वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, तभी उस ग्रैटिट्यूड को देखकर लोगों से आपका एक बॉन्डिंग हो जाता है. क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई किसी को थैंक यू बोलता ही नहीं. फॉर्मली बोल दिया कि थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग बाय वैसे हो गया. बट अदरवाइज इन जनरल आप आपके मम्मी को थैंक यू नहीं बोलते ना. जी, I do it after every meal. परफेक्ट, वेरी नाइस. बट सो हम एक बार वो शुरू कर देते हैं ना हर चीज़ के लिए थैंक यू. मम्मी ने पानी ला के रख दिया, थैंक यू मम्मी, ये कितना अच्छा है. कभी अप्रिशिएट करते. तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है और आप अप्रिशिएट करते हो ना, पीपल विल बी हैप्पी टू डू इट फॉर यू. कोई मेरी पोस्ट लाइक कर देना मेरे रिलेटिव्स में, आई विल डेफिनेटली टेल कि थैंक यू, आपने लाइक किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा. अब 100 लाइक्स आती हैं उसमें, बट जब रिलेटिव्स की आती है ना, ऐसा लगता है वाओ. जब नेबर्स कभी मैसेज कर देते हैं कि भैया इट इज़ सो नाइस टू सी यू ग्रो, यू आर ऑलवेज सच अ लवली पर्सन, इट इज़ सो नाइस दैट द वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग यू, यू विल फील लाइक वाओ. क्योंकि नहीं करते पड़ोसी लोग तारीफ जनरली. बट मेरे को भगवान ने अच्छे पड़ोसी दिए, अच्छे लोग ही दिए जीवन में. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट. सो प्लीज आस्क, डोंट बी शाई. यू विल हैव टू आस्क पीपल एंड दैट इज हाउ यू विल ग्रो. And people will, like how I am loving telling you things, people will love telling you things. There is nobody, अब कोई भी सामने से आके नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको लगेगा क्या शो ऑफ कर रहा है अंकल. आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल पीपल, मेरे को नहीं, बट हाँ कि अंकल खुद को नहीं बोल रहा हूँ मैं. जो बिग टाइकून्स होते हैं ना उस उम्र में, जिन्होंने अच्छा 100, 500, 1000 करोड़ कमा लिए हैं, वैसे वाले लोग की बात कर रहा हूँ मैं. तो वैसा है. कृष्णा सब कुछ कृष्णा को पूछने का. भगवान जी, सी नाउ I have different relations with him, one as a friend, one as a brother, one as everything. तो जब जैसे मूड रहता है तब वैसा पूछता हूँ. And he listens and he will give you ways. वो दिखाएंगे, वो सिखाएंगे, खुद ही लोग आएंगे. अब कहीं पे ऐसे जाओगे, मेरे इतने सारे कनेक्शंस मंदिर में बन गए. मेरे इतने सारे कनेक्शंस, मैं आज तक कभी ऐसे आई हैव नेवर बीन टू पार्टीज एज सच, यू नो. आई डोंट लाइक, आई हैव नेवर सोशलाइज्ड लाइक दैट. बट एवरी टाइम आई वांटेड टू लर्न समथिंग, दोस पीपल वर ईदर इन माय हाउस और आई एम इन देयर हाउस. I wanted to learn artwork. My friends started coming. Different friends came from different parts of India. I learned art also. We did art also, and it was like that. I wanted beautiful mountain experiences. People called randomly. ऐसा चले गया. कोई मंदिर को मेरे को जाना है, वो हो जाता है. कैसे हो जाता है? भगवान करते हैं. इसीलिए इतना सीना ठोक ठोक के बोलता हूँ ना कि ये होता है, वो होता है. Be in that blissful state, bro. That is going to take you places. It is going to make you you have to listen to this one caller. This person is a kid, 20 something, and first time we had spoken, I don't think I'd posted that. Second time we had spoken, I had scolded him. Yesterday was the third time that we have spoken. He is doing great. He's बोला भैया अभी तो मेरे को डर लग रहा है, कुछ भी सोचता हो तो वो भी सच हो गया तो. You will be in that state. Please be very hopeful and enjoy yourself. Life is for enjoyment. चाहे वो भक्त. All of this, if you have remembered, great. Otherwise, I'm anyway posting this video. You can watch it. You're going to record one? Yeah, I will post this one on YouTube. You can always watch it. Anyway, your name or anything is not revealed, so
No issues. Perfect. Again, lovely talking to you. Same here. Thank you so much. And Thank you for the I money will that you spent. keep in touch. Yes. You will have to, क्योंकि 10-10 लाख भेजना है ना dude. तो बिल्कुल sir, बिल्कुल. कमाना More तो than that, पड़ेगा not ना. just 10 lakhs. I am जी, sure. I am sure. Oh my God, you've just given me such more exciting news. And it will happen very soon. Definitely, sir. Lovely talking to you. I'll Same here. tell you about my progress very soon. I am And I'll keep in waiting. touch. I'm waiting. Okay. Hare Krishna. Again, Thank you so God much. bless you. Same Okay, here. thank you so much. God bless you. May you achieve all that you desire. God bless you with all the happiness, health, wealth, prosperity, so love, much. luck, devotion, knowledge, wisdom, kindness, goodness, fame, lots of wealth, many properties, lots of devotion, and all that you desire. Thank you so much, sir. Thank you Most so welcome. much. Most welcome. Hare Krishna. See you. Hare Krishna ji. Shri Krishna Arpanam. Thank you भगवान जी. थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग. बिकॉज आप लोग देखते हो, मेरे को भी अच्छा लगता है, पैसा भी आता है ना यूट्यूब पे. हरे कृष्णा. आप खूब खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपके जीवन में वो हर सुख सुविधा हो जो आप चाहते हैं. हरे कृष्णा.